देखिए बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स के बारे में सबसे मेन टॉपिक पूछा जाता है। तो इसमें इन 1600 में सबसे पहले ये बात सर विलियम गिलबर्ट ने बताई थी कि जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके कुछ एविडेंस भी हैं। एविडेंस, अगर हम किसी मैग्नेटिक बार मैग्नेट को किसी डोरी से बीच में सेंटर से बांध करके और उसको छोड़ दें तो वो जब रुकता है तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है। ये किसका एविडेंस है कि मैग्नेट फील्ड में ही मैग्नेट बार अलाइन होता है, क्योंकि मैग्नेट फील्ड अलाइंस उसको अपनी डायरेक्शन में कर लेती है। तो ये एक इसका एविडेंस है। दूसरा एविडेंस ये है मैग्नेट फील्ड का कि अगर हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक व्यू गड्ढा करके एक सॉफ्ट आयरन रॉड को दबा दें नॉर्थ साउथ, तो कुछ टाइम बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो हल्का सा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये दो एविडेंस है। तो इन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने बताया कि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके सेंटर में इसके गर्भ में सेंटर पर एक मैग्नेट रखा हुआ है। एक मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह है, और उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में है और उस मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ में है। इसीलिए मैग्नेट फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस पर ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाती है। ये मैग्नेट फील्ड लाइंस इस पर इस तरह से जाने का कारण उसने बताया कि ये है। इसमें कारण है कि जो अंदर मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ की तरफ रखा है, इसलिए ये नॉर्थ से निकल करके अगर यहाँ कोई भी मैग्नेटिक नीडल बार मैग्नेट हम अगर यहाँ रखते हैं तो वो तुरंत घूम करके हमारे नॉर्थ और साउथ में ही हो जाता है। तुरंत घूम करके नॉर्थ और साउथ में ही हो जाता है और वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अर्थ के सरफेस पर एक मैग्नेट का फील्ड लाइंस बना हुआ है, वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि अंदर एक रॉड रखा हुआ है। इस थ्योरी का खंडन भी किया गया, विरोध किया गया। कारण उसका ये था कि अर्थ के सेंटर पर जाते जाते टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये है कि वहाँ कोई भी सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकता, और मैग्नेट एक क्यूरी टेम्परेचर पर जा कर के अपना मैग्नेटिज्म ख़त्म कर देता है। तो यहाँ एक बार मैग्नेट होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके सजेशन में फिर और भी थ्योरी हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जो उसका विलियम गिलबर्ट का दिया हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर आगे बात फॉलो करते हैं। और थ्योरी ये है कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो मेल्ट फॉर्म में है, और वो मैग्नेटिक मटेरियल जब मेल्ट फॉर्म में है तो वो यहाँ एक लेयर के फॉर्म में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए भी मैग्नेट हो सकता है, ऐसा भी एक थ्योरी कहती है। एक थ्योरी कहती है कि अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, तो उसके चारों तरफ की एयर आयनाइज हो जाती है, और वो आयनाइज एयर उसके चारों तरफ एक
लूप बना लेती है, इसके कारण भी मैग्नेट अर्थ सरफेस पर हो सकता है। एक और भी थ्योरी है, वो ये कह रही है कि जो आयंस हैं वो आयंस अर्थ सरफेस पर एक लूप की तरह हो जाते हैं, जिसके कारण भी। एक और थ्योरी है, वो ये कहती है कि इस पर जो विंड का फ्लो होता है, वो विंड्स हमेशा यहाँ ज़्यादा धूप पड़ने के कारण, यानी ये इक्वेटर है, अर्थ इक्वेटर पर तेज गर्मी पड़ती है, इसके कारण, और पोल्स पर ठंडक रहती है, इसके कारण हवा इक्वेटर्स से ऊपर हटके नॉर्थ साउथ की तरफ चली जाती है, पोल्स की तरफ चली जाती है, गर्म हवा होके हल्की हो जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर से नॉर्थ, और नॉर्थ साउथ से ठंडी हवा हमारे इक्वेटर की तरफ फ्लो होती है। इस विंड फ्लो के कारण भी यहाँ पर मैग्नेट फील्ड हो सकता है। तो इस तरह की कई थ्योरी हैं, लेकिन हम इसमें जो सबसे पहले विलियम गिलबर्ट का सुझाया हुआ है, उससे यहाँ कुछ एलिमेंट्स उसके एविडेंस और एलिमेंट विद प्रूफ मिलते हैं, वो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ मैग्नेट फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहाँ मैग्नेट फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। तो यहाँ तो मैग्नेट फील्ड लाइंस सरफेस से निकल रही हैं, मतलब परपेंडिकुलर है, और यहाँ अंदर जा रही हैं, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब पोल पर मैग्नेट फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। दूसरा, मैग्नेट के यहाँ ये है इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ होता है? जहाँ से सरफेस का वो कट पॉइंट जहाँ से नॉर्थ और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? मैग्नेट की एक्सिस, पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो मैग्नेटिक एक्सिस। और ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर बीचों बीच कट कर दे, वो उसका मैग्नेटिक इक्वेटर है। अब हमें, अगर हम एक इस तरह का कोई मैग्नेट पीस ले लिया, बार मैग्नेट हल्का सा है तो मैग्नेट नीडल कहलाएगा, और उसको हमने ऐसे करके लटका लिया सरफेस पर। अगर हम उसको इक्वेटर पे लेके खड़े हो जाते हैं इस तरह के बार मैग्नेट को, तो हम क्या देखेंगे कि इधर और इधर के नॉर्थ साउथ पोल डिस्टेंस पर होंगे, तो यहाँ एकदम ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ साउथ पोल का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नेट के नॉर्थ पोल का इफेक्ट कम हो जाएगा इसके इधर, क्योंकि इससे दूर हो जाएगा इसके पास। तो क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल को थोड़ा सा अपनी तरफ इफेक्ट होने की वजह से अपनी तरफ थोड़ा सा ऐसे करके झुका लेगा। जब ये नॉर्थ पोल झुक जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना लेगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। जो मैग्नेटिक नीडल सरफेस पर किसी जगह अपने हॉरिजॉन्टल के साथ झुक जाती है, एंगल बना लेती है, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अगर हम इसको लेके इधर आ जाएंगे, तो अगर इधर आ गए तो क्या होगा, इधर वाला साइड थोड़ा झुक जाएगा, तो ये बना लेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना लेती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब ये मैग्नेटिक इक्वेटर पर कितना होगा? तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे ना वो आगे को झुकेगा ना पीछे को झुकेगा, इक्वल रहेगा, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 0। और पोल्स पर क्या होगा? पोल पर मैग्नेट फील्ड लाइंस नीचे से ऐसे निकल रही हैं, तो ये ऐसे थोड़ी नहीं रहेगा, ये भी घूम के ऐसे हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना लेगा? हॉरिजॉन्टल ये था, ये घूम के ऐसा हो गया, कितना 90 डिग्री। तो पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वहां इक्वल रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, और इधर उधर कुछ एंगल बनाएगा 0 और 90 डिग्री के बीच का बनेगा एंगल। अब यहां एक और है, मान लीजिए क्या है, एक प्लेन है, प्लेन पेपर, प्लेन है, समतल है, प्लेन है। इसको अगर हम इस तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर पर रख देते हैं इस प्लेन को, तो ये प्लेन मैग्नेटिक इक्वेटर पे हो गया, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लेन अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस is called magnetic meridian, and plane along the geographical axis is called geographical meridian। ये जो प्लेन है वर्टिकल, वो अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस पे है तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अगर ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। तो ये प्लेन वर्टिकल प्लेन along the magnetic axis is called magnetic meridian, and vertical plane along the geographical axis is called geographical meridian। अब ये geographical meridian होगा, यहाँ magnetic meridian होगा, तो इनके बीच में यहाँ कुछ एंगल भी होगा। देखिए यहाँ पे 11.3 डिग्री होता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ एक एंगल भी होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट फील्ड के 3 एलिमेंट हैं। देयर आर 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, अर्थ के 3 एलिमेंट हैं। नंबर 1 पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो हमारे ये 3 हैं। एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको अभी हमने बताया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये फिक्स भी है क्योंकि 11.3 डिग्री। अब है एंगल ऑफ डिप। हम मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से लटकाए घूम रहे हैं सरफेस पे, तो वो थोड़ा सा इधर ऐसे झुक गया या इधर को ऐसे झुक गया, तो हॉरिजॉन्टल से जितना झुक गया नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना गया उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। द एंगल ऑफ मैग्नेट नीडल makes with horizontal is called angle of dip। अब horizontal magnet field, horizontal component of magnetic field of earth, horizontal component of earth's magnetic field, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसका डायग्राम यहां इस तरह से समझते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट नीडल है, ये मैग्नेट नीडल है। अब मैग्नेट नीडल को, इसमें नॉर्थ एक साउथ है, ओके। अब इस मैग्नेट फील्ड को, नीडल को हमने किसी धागे से लटका दिया उसको कहीं, तो सरफेस पे किसी जगह उसका एंगल ऑफ डिप जानने के लिए, मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए,
तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि वो थोड़ी सी यूं करके झुक गई है, ऐसे करके ऐसे हो गई है। तो जो ये झुक गई है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना गई है। अब जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका मतलब है मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, अर्थ मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। तो अगर कोई मैग्नेट फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो किसी डायरेक्शन में हो, कुछ एंगल बना रहा हो, तो उसके वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। तो ये बन जाएगा इसका कंपोनेंट फॉर्मूला। अब हमें पता करना है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेट फील्ड कितना है या वर्टिकल मैग्नेट फील्ड कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो, हम जानते हैं कि बी एच इक्वल टू बी ई कॉस थीटा और बी वी वर्टिकल, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, वी वी इक्वल टू वी साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, अगर एंगल फाइंड करना है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी वी अपॉन वी एच। इससे पता लग जाएगा कि एंगल ऑफ डिप कितना है। अगर हमको इनकी वैल्यू पता करना है तो ऐड करके, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इनको स्क्वायर करने के बाद ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर। यहाँ से बी इक्वल टू हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर का अंडा। यहाँ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेट फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से भी अर्थ मैग्नेट फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अगर एंगल ऑफ डिप निकालना हो और ये सब गिवन हो, कुछ वैल्यू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड अगर गिवन है, तो हम उसको एंगल ऑफ डिप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल गिवन है, एंगल गिवन है, तो हम मैग्नेट फील्ड निकाल सकते हैं। अगर मैग्नेट फील्ड गिवन है, डायरेक्शन का एंगल गिवन है, तो हम हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं, वर्टिकल भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गिवन है, एंगल गिवन नहीं है, तो हम मैग्नेट फील्ड निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों से हम इसके एलिमेंट, तो अर्थ के 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दूसरा एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप। तीसरा कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसमें वर्टिकल भी आता है, सभी आ जाते हैं। तो ये आई होप आपकी समझ में आया होगा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये पूरा अब आ रहा है, स्क्वायर एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इसको कर सकते हैं। और जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं